तो ये चौक मसाले में क्या क्या रहता है? बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। देख सकते हैं विट्ठल स्पेशल में जयपुर फूड टूर चल रहा है। ये देखिए भाई, अच्छे पराठे ताज़े आपके साथ बन के रेडी हैं। नहीं होता है तो चीज़ की। तो यहाँ पर ना बोल पाने ना सुन पाने वाले लोगों द्वारा काम किया जाता है। इसको नहीं तो टिश्यू ऑर्डर करना है तो आपको क्या करना है? वाइट टिश्यू होता है, ये मुंह पहुँचता है। ये बढ़िया है, फूड बढ़िया है, फूड बढ़िया और है। इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट अपना जैसे अपना पूरा स्टाफ डीप है, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर सेव लिया। टमाटर ले सकते हैं वो तो राजस्थान की फेवरेट जी रेसिपी है। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी है। सर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है इनका। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चलो देखें इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट सुमित कपूर। दोस्तों, आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे होटल्स और कैफ़ेज़ देखे होंगे, बट आज हम जयपुर में जिस रेस्टोरेंट में आए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करता है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो कैसे अलग है वो आपको हम बताएंगे। इसे मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट विद डिफरेंस। जी हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डेफ यानी कि जो मूक बधिर हैं वो लोग काम करते हैं और उनको उनकी सैलरी मिलती है। तो आइए जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में, कैसे पूरा ये यहाँ पे काम चलता है, कैसे यहाँ पे फूड सर्व किया जाता है। तो विट्ठल रेस्टोरेंट में आज हम आए हुए हैं जयपुर में। चलिए बात करते हैं यहाँ के मैनेजर से। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम माधव है। माधव जी, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे काम चलता है, कैसे? सर, अपना जैसे अपना पूरा स्टाफ डीप है, जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। जैसे कि आप आएंगे, जैसे आपको प्यारी सी स्माइल के साथ आपका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद आपको मतलब मेनू और प्लस पानी और ग्लास सर्व करेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि अपने ऑर्डर लेने अपने वहाँ कोई नहीं आता है, कोई कैप्टन इस तरह का कोई नहीं, मतलब इस तरह कोई सर्विस में नहीं है। अपने जो आपको एक क्यूटी देंगे, मतलब क्यूटी पैड देंगे, उसमें आपको अपने हाथों से फूड कोड और वो लिखना है। आपको अपना लिखना है आइटम हमें खाली उसको हमने डायरी में लिख देना है। डायरी में लिखना है। हाँ, मतलब कोड के हिसाब से वो आप मतलब उसके बाद वो वहाँ देंगे काउंटर पे जो खाना आएगा। जब तक आपका खाना आएगा उसके बाद हम जलजीरा के साथ आपका मतलब वेलकम करेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि जो बेसिक चीज़ें साइन लैंग्वेज, जैसे कि ABCD या जो खाने में अपने जो यूज होती है, जैसे कि नमक वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें आपको साइन लैंग्वेज बताएंगे। फिर उसके बाद आपके खाने के कस्टमर को ये बता दिया जाएगा कि कैसे आपको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है। ऑर्डर करनी है, जैसे Which is good thing। हाँ, जैसे कि कोई साइन लैंग्वेज में आपको बोल के नहीं बताना है ना, लिख के बताना है। आपको पहले ही जैसे रोटियाँ या नमक या सैलेड या और भी कुछ चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपको साइन लैंग्वेज पहले ही बता दी जाएगी, जो यहाँ पर यूज होती है, यहाँ पे यूज होगी। बेसिक चीज़ें। उनके जो दादाजी, मेरे को जानकारी है, उन्होंने बताया कि मेरे दादाजी थे ना महाराष्ट्र में, मतलब इस काम से गए या काम करते थे वहाँ। इन्होंने विट्ठल नाम फेमस था। हाँ। तो उनकी सोच थी कि मैं विट्ठल यहाँ फेमस, तो उन्होंने क्या अपने भगवान विष्णु को कहा जाता है विट्ठल। विट्ठल उनको कहा जाता है। उन्होंने अपने पोता का नाम रखा था आशीष विट्ठल। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सर का नाम आशीष विट्ठल रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं चलो ऐसे, अपने दादाजी ने मेरे नाम वो रखा है तो मैं अपने दादाजी के नाम दिया है, उसी के नाम से मैं रेस्टोरेंट खोलूँ। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला, पर उनकी सोच ऐसी नहीं थी कि मतलब शुरू में ऐसे स्टाफ रखें। पर वो एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही अपना ये टॉप फाटक है, उस पर क्या है, जब तक ट्रेन आ रही थी तो फाटक बंद हो गया। तो वो बाइक बंद करके उन्होंने देखा कि बगल में कोई बातें कर रहे हैं, जैसे कोई बोल नहीं रहा, उन्हें पता। तो उन्होंने जानने की कोशिश की कि ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ये आपस में कैसे बन रहे हैं। तो उन्होंने जानकारी ली कि ये डीप हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं, जैसे उनको काम में दिक्कत होती है, फिर इनको कितनी दिक्कत होती है काम करने में। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा कंसेप्ट मतलब वो चलाऊं, तो क्या जिससे कि कुछ अलग कुछ बेनिफिट हो सके और इनको ऐसा ना लगे कि अपन यार जिंदगी ऐसी ही है, जैसे अपन नॉर्मली यूज भी, जैसे अपन लोग भी इस समय से कुछ मतलब एहसान ना कहें, लेकिन उनसे वर्क काम लेके उनसे कुछ उनको रिस्पेक्ट अपन किसी को भीख देते हैं या भीख मांगते हैं, उससे तो अच्छा ही है। जो वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी ये नहीं लगेगा, वो भी इज्जत की जिंदगी, इज्जत की रोटी खा रहे हैं, इज्जत की रोटी भी खाएंगे, और अपन को भी ऐसा लगेगा भाई उन्होंने अपने बलबूते कुछ काम किया, कुछ किया है। तो देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी सोच है कि एक छोटे से इंसिडेंट है जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे वो एक रेल फाटक के सामने खड़े हुए थे और वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ डेफ लोग आपस में इशारों से बात कर रहे थे, और वहाँ से एक सोच जागृत हुई, जिसमें उन्होंने देखा कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मेहनत
के बल पे उनको कुछ दिया जाए, भीख देना आसान काम है, लेकिन भीख से किसी का कभी भी भला नहीं हुआ समाज में। तो भीख ना देकर उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट लिया कि उनको वर्कर के रूप में रखा और यहाँ पे उनको ट्रेन करके इस तरह से उनसे काम लिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं अब क्या हम यहाँ पे फूड हमें कैसा मिलता है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो है जो हम सबको देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे ये लोग मेहनत करते हैं। चलिए। रेस्टोरेंट में आकर सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है, वो है साइन लैंग्वेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि साइन के ज़रिए आपको बात करनी है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से साइंस हैं जिसके थ्रू हम इनसे बात कर सकते हैं, इनको अपना मेन्यू दे सकते हैं। जैसे कि माई आँख है, माई ईयर मतलब कान है, कान की तरह काम करते हैं। माई माउथ है, वो माई हैंड है, वो माउथ की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे हाथ मुंह का काम करते हैं और हमारी आँखें हमारे जो कानों का काम करती हैं। वह लोग जो सुन नहीं पाते बहरे कहलाए जाते हैं। यह लोग सुन नहीं पाते हैं, इसलिए बोल भी नहीं सीख पाते। एक छोटा बच्चा बड़ों की आवाज़ की नकल करने की कोशिश करता है, मगर बहरे बच्चे सुन नहीं पाते, इसलिए वो बोल भी नहीं पाते। बिल्कुल जी, जो सुन ये नहीं बात तो सकते सच है कि बोल नहीं सकते वो। बिल्कुल जी। तो इसीलिए साइन लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये साइन लैंग्वेज। ये अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, ये अपना बैकग्राउंड। ये देखिए साइन लैंग्वेज है पूरा है। और अब इसी साइन लैंग्वेज को हम समझेंगे उस्ताद के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये मतलब कलर के नाम ये बताना चाहूँगा, और जो साइन लैंग्वेज समझाएंगे वो अपने जो स्टाफ जी वो जो सुन पहले कलर्स के नाम बताइए। जैसे कि ये ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर जैसे गोल होता है, और जो अपन बचपन में इस तरह मतलब उसका छिलका निकाल के इस तरह अपन खेलते थे आँखों में, तो ये ऑरेंज कलर का साइन है जो लोकल लैंग्वेज। ये वाइट बॉडी पार्ट, ये वाइट है ना, जो अपन दांत वाइट कलर होता है ना, जैसे इनको किसी वाइट कलर को दिखाना हो तो इनके पास ऐसा कोई जरिया नहीं है, तो इनके बॉडी से दिखा सकते हैं जैसे वाइट कलर का। ओके। ब्लू ये वाला साइन होता है ना इस तरह। रेड जीप। ओके। ब्लैक काला है बालों का। ओके। स्काई खुला हुआ आसमान इस तरह से। बिल्कुल। पिंक होट, पिंक लिप्स। ओके। लिप्स। जैसे मेनू इस तरह मंगवा सकते हैं। यस। तो अब हम जानते हैं उनसे उस्ताद से। तो सबसे पहले मेन्यू। तो मेन्यू ये होता। तो अब हम जानेंगे कि अगर मेन्यू आपको बुलाना हो तो मेन्यू के लिए कैसे करना। तो दोस्तों समझते हैं यहाँ पे मेन्यू। ये देखिए, तो मेन्यू ऑर्डर करना हो तो आपको स्क्वायर शेप बनानी है। आप क्या आने जा रहे हैं उस्ताद? आप बोलिए। वाटर, पानी। अगर पानी मंगाना हो तो आपको ये सिंबल यूज़ करना है। जैसे क्लीन करवानी हो टेबल, अगर आपको क्लीनिंग करनी हो तो आपको ऐसे करके दिखाना है, इस तरह से। अब टिश्यू मंगवाना हो आपको तो ये मंगवाना हो तो आपको दांतों पे हाथ मार के ऐसे लिप्स को करना है। ओके। बिल का साइन बना के इस तरह प्रिंटर का। ओके। बिल मंगाना है तो आपको ये करना है। फॉग के लिए 3 उंगलियों को इस तरह साइन करना है जी। फॉग मंगानी है तो आपको 3 उंगलियों को इस तरह से करना है। स्पून इस तरह आपको स्पून मंगाना है तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिंबल दे रहे हैं। जैसे तवा रोटी मंगानी है, तवा रोटी के लिए, तवा रोटी के लिए आप देख सकते हैं ये तंदूर वाली, ये तंदूरी रोटी है। ओके। जैसे लच्छा पराठा मंगवाना हो आपको इस तरह। लच्छा पराठा दोस्तों थोड़ा लचीला होता है तो उसका फॉल्ट हो। और ये नान मंगाना हो तो उसको थोड़ा लचीला लंबा खींच के बनाया जाता है नान को। नान ये है अनियन। तो अनियन के लिए आप देख सकते हैं ये बड़ा सिंपल सा एक साइन है चिलीज़ के लिए। आपको चिली मंगवानी। बिल्कुल, चिलीज़ के लिए। जैसे राइस ऑर्डर करना हो, अगर आपको राइस ऑर्डर करना हो तो आपको दांत पे क्लिक करके उसको ऐसे करना है। टोमेटो के लिए। अचार मंगवाना हो, अगर आपको अचार बनाना हो तो आपको ऐसा सिंबल। चटनी के लिए ये वाला जैसे हम दोस्तों इमाम दस्ते में चटनी कूटते हैं तो वैसा करना है। ये सॉस केचप। ये सॉस के लिए, केचप के लिए। सॉल्ट नमक। सॉल्ट के लिए आप देख सकते हैं ऐसे। लेमन, इस लेमन के लिए स्क्वीज करते हैं जैसे लेमन। जो आपको बेसिक चीज़ें मंगानी हो बिल्कुल वो इसकी। तो दोस्तों कितना आसान है देखिए साइन लैंग्वेज को समझना। और अगर इसके अलावा हम आपको अपने रिलेशन में जैसे आप मम्मी पापा इस तरह बोलते हैं, इस तरह ये अपने लैंग्वेज में किस तरह बोलते हैं ये बताने की कोशिश करें। ओके। तो मम्मी को कैसे बोलते हैं? माँ। जैसे ये नाक में बाली पहनते हैं ना महिलाएं, तो इसलिए माँ का साइन है। तो नाक में जो माली पहनी जाती है वो माँ का साइन होता है। जैसे फादर फादर का जैसे मूछें होती हैं। अच्छा, फादर की मूछें होती हैं। हाँ, ये फादर को आप मूछों से करते हैं। ओके। भाई भी ये मूछें होते हैं। भाई हैं तो हाँ बराबर, शोल्डर पर बराबर। जवान भाई होते हैं साथ में। बहन जैसे नाक में बाली का महिला का साइन हो गया, और ये राखी। अच्छा, बहन मतलब राखी। राखी का सिंबल बहन के लिए किया जाता है। ओके। ये पत्ती का
ये किसका है? ये पति का साइन, अच्छा, जैसे पति। ये मूछ होगा और ये इस तरह, दोनों में तो इस तरह रहते हैं ना संग वो। अच्छा अच्छा, ओके, ये। संगम, हम्म। ओके। ये वाइफ, ये बाली, वाइफ और अच्छा, ये इस तरह। ओके, तो सिंदूर और ये वाइफ का है। हाँ मतलब वो ऐसे रूट जाते हुए सब वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझ wife गया, को। समझ गया। जी। ये और गर्लफ्रेंड का साइन, गर्लफ्रेंड का क्या साइन है? सबसे इम्पोर्टेंट ये गर्लफ्रेंड का ये साइन, देखिए भाई, गर्लफ्रेंड का साइन एक बार फिर से कीजिए, एक बार फिर से गर्लफ्रेंड का बताइए। गर्लफ्रेंड का साइन, ये देखिए, ये ये गर्लफ्रेंड का साइन है दोस्तों, बहुत सुंदर। ये बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड का, चलिए बॉयफ्रेंड का हो गया। हेलो, ये इनकी स्टाइल हेलो, अच्छा ये देखिए, इनसे अगर आपको हेलो करनी है तो ये स्टाइल है हेलो करने का, हाँ। बहुत बढ़िया। और थैंक यू करना है और तो थैंक यू करना है कैसे, एक बार फिर से बताएंगे? ये थैंक यू का तो साइन। थैंक यू करने के लिए चीक को नीचे से छुआ है और नीचे से करना है, ओके। जैसे अपन क्लैप करते हैं Clap, इस तरह, हम्म। इनका होता है इस तरह, इनका इस अच्छा, ये तरह। क्लैप करने का तरीका है। हाँ इनका, देखिए, क्लैप करने का तरीका है, बाय 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 करने का तरीका, ओके जी। ओके जैसे अपन सॉरी Sorry. मुंह से बोलते हैं, ओके, इनका सॉरी। ये गुड नाइट का कैसे है? सॉरी, ये अच्छा, इनका ये sorry sign का है। जी। और गुड नाइट? गुड नाइट का इस तरह, ये रात को सूर्य डूबता है, एक मिनट, तो एक बार मैं फिर से कीजिए, गुड नाइट। ये रात को सूर्य डूबता है और आराम से सो। अच्छा, ये गुड नाइट का साइन जी। है, ओके। ये सुबह सूर्य निकलता गुड है, मॉर्निंग। इस तरह सुबह निकलता है। तो दोस्तों, कितनी वैल्यूएबल चीज़ है दोस्तों, ये कितनी वैल्यूएबल चीज़ है, इसको आप समझिए और शेयर कीजिए, इससे बहुत मदद मिलने वाली है इन जैसे वर्कर्स को और इस ये साइन आपको- लैंग्वेज को। आपको ABCD ये सिखा, ये देखिए, इस साइन लैंग्वेज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बार आप वीडियो में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही काम का है। ये इशारों की भाषा समझाने का तरीका है, तो आप समझते हैं इशारों की जैसे भाषा। अपना नाम वगैरह ऐसे कुछ भी चीज़ बतानी हो तो आप इस इंग्लिश में नेम लिखकर बता सकते हैं इशारों से कि मेरा नाम ये है, इनका अच्छा, नाम ये है। तो ये जैसे तो ये कैसे होगा, ये बड़ा मुश्किल है जानना। ये आप पहले ABCD सीखे, फिर आपको ये अपना नाम बताएंगे, आप इन्हें अपना नाम बताने की कोशिश करें। अच्छा, तो समझिए, ये है ए। अच्छा दोस्तों, A अगर का आपको आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपको तो- ऐसे बताना है। हाँ, ये B का साइन, ये बी का साइन है, जी। ओके। ये C ये का, सी है, D, ये डी, ओके। E, ये ई। जी। दोस्तों काफ़ी सिंपल है, आप समझिए, F, ये एफ है। अच्छा, एफ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, हाँ, G, जी, ओके। H, एच, ओके। I, आई, J, जे, ओके। K, के, ओके। L, एल, M, ये एम, बिल्कुल। N, एन, O, ओ, P, पी, Q, क्यू, ओके। R, ये हो गया आर, ओके। S, एस कैसे होगा? ये इस तरह जो लास्ट की अपनी उंगलियां होती है ना, 5वीं उंगली छंगो, एक बार छः। एक बार इस तरह। शूट करना, मैं ट्राई करता हूँ। एस, क्योंकि मेरा नाम सुमित है, हाँ ठीक। तो एस कैसे होगा? आपकी ये लास्ट वाली है ना, छोटी ये- उंगलियां, ये, हाँ, इन दोनों को इस तरह आपको फंसाना है, इस तरह एस का साइन, हाँ, इस तरह ही लड़का ये समझ गए? आपका एस का साइन। एस, जैसे अभी आपका नाम और ये अपना नाम बताएंगे, अब वो ये 2-4 है, ये T, ये टी है, जी। ओके। U, ये यू, यू V, के यू फिर से करेंगे, समझा नहीं। U, अच्छा, ये यू है, U हो ओके गया, ओके। V, ये वी है, सिंपल, W, ओके। डब्ल्यू, ओके। X, एक्स, Y, वाई कैसे? इस तरह, ये हाँ इस तरह, ये वाई है, हाँ मतलब इस तरह, ये बीच में से होता है ना, अच्छा, यहाँ, ये ओके। Y है, अच्छा, ये वाई, ओके ओके, ठीक है। Z, ये आपका Z। जेड, ओके। अब ये आपको 1 2 3 सिखाएंगे, जिसे दिस इज वन, 1 ओके। 2 3 3 4 5 6 6। ये 6 का साइन ये है ना, अच्छा, कि अपन 6 इसे नॉर्मल करते हैं अच्छा, 6 को ऐसे, ना? जी, ओके। 6, ये 7 का ये 7, ओके। ये 8 ये 9 9 और ये 10। 10। अब ये आपको अपना नाम बताएंगे, जैसे अभी हमने ABCD सीखी, तो ये आपका अपना नाम बताएंगे, फिर आपका नाम पूछेंगे। अच्छा, तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए हाँ, इंटरेस्टिंग होगा। ये आपको अपना नाम, ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम, जैसे नाम क्या है। अच्छा, ये नाम क्या है, हाँ। ओके। तो जानने की कोशिश करते हैं। H एच, I आई, M हाँ, एम, एच, हिम, A E, A ए, N एन, S एस, S S, H H। एच, इनका नाम हो गया हिमांशु, हिमांशु, ओके। ये लास्ट में यू बताया हिमांशु। तो मुझे फर्स्ट टाइम में मैं काफ़ी हद तक हाँ। गैस कर पाया, हाँ, थोड़ा सा चूक गया, लेकिन काफ़ी हद तक मैं सीख गया हूँ। जैसे आप अपना नाम बताइए इसमें से देख के, तो ये आपका गैस करेंगे कि मतलब आपका नाम क्या है। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ हाँ। दोस्तों, मैं एक बार ट्राई करता हूँ।
मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इस साइन लैंग्वेज को देख के अपना नाम बताने की कोशिश करता हूँ। IT सुमित। सुमित, इन्होंने आपको गैस कर लिया कि आपका नाम सुमित है। यू गॉट, हिमांशु जी ने मेरा नाम बिल्कुल सही गैस किया है, तो मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ। तो आइए जानते हैं दोस्तों यहाँ पे बात करके यहाँ के कस्टमर से। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष मीना। मनीष जी, कैसा लगा आपको? आप यहाँ पे अक्सर आते हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। First time यहाँ आए पे। हैं? हाँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ आया फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो आप सुना था इसके बारे में कि यहाँ का हाँ, कॉन्सेप्ट ये मैंने है? कॉन्सेप्ट हमको पता था और उसके लिए हम लोग आज आए थे यहाँ पे। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ का फूड? ये बढ़िया है, फूड बढ़िया है Food बढ़िया और है। इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। और स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने ऑर्डर किया तो इनके हर मेन्यू के आगे कोड है, तो वो कोड के हिसाब से ऑर्डर करना होता है फूड। और फिर उसके बाद जब ऑर्डर जब आने वाला होता है उससे पहले ये हम लोग को साइन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, जैसे कि थैंक यू कैसे बोलना है, या फिर कुछ मंगाना हो जैसे कि सॉल्ट मंगाना हो, या मदर फादर को कैसे बोलते हैं, मतलब इनकी साइन लैंग्वेज ना, वो सब भी हमको इन्होंने सिखाया। तो आपको ये समझने में कोई मुश्किल तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत मतलब कुछ ही नहीं सेकंड्स में आप सीख गए? हाँ हाँ। आपने क्या ये मंगाया खाने में? पनीर टिक्का मंगाया और फ्रेंच फ्राइज मंगाई और हक्का नूडल्स मंगाए आप? अच्छा, तो ये फिनिश हो चुका है फिलहाल। और हाँ। कॉफ़ी भी मैं देख रहा हूँ। कॉफी तो भी कैसा है। एक्सपीरियंस है आपका मैम? क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी Quality है, अच्छी है? सर्व करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इनका अच्छा। भरा है। तो मतलब आपने फूड को रिलिश किया, एंजॉय किया हाँ काफ़ी? जी बिल्कुल। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग जब इस तरह का इटालियन फूड मंगवाते हैं तो हाँ, हाँ। उसमें ना मतलब टेस्ट का डिफरेंस आ जाता है। कई जगह बहुत सारे स्पाइसेस डाल देते हैं, उस हिसाब से नहीं बनाया जाता। लेकिन नहीं, यहाँ पे मैं एकदम देख रहा हूँ कि perfect क्वालिटी अच्छी taste लग रही है, काफी फूड फ्रेश है। मैम आपका नाम? तो आप सबका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे है? आप सब लोग रेकमेंड करेंगे अगर कोई यहाँ पे आना है? बिल्कुल। मेरा सेकंड टाइम आपका सेकंड टाइम है, तो आप मतलब इनको रेकमेंड इन्हीं की करके? recommendation से आए। अच्छा, आपकी रिकमेंडेशन पे आए थे, तो आप सेकंड टाइम है तो नेचुरली आपने कुछ अच्छा पाया होगा तभी आप यहाँ पर आए हैं। कि हम किसी पे कोई दिया के भाव से आ रहे हैं, यहाँ पे फूड भी अच्छा होना चाहिए ना, तो फूड अच्छा है आप ये कह रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग। तो एक बार हमारे सारे फोटोज के लिए उन्होंने है ना फोटो सामने से चलेंगे, ये भी लाइक रखा हुआ है कैफे का वो। जो एस्थेटिक्स है हाँ। वो काफी अच्छा है। अच्छा ये अच्छा, हमको हाँ। सामने से देते हैं कि जैसे आप इससे photo चलिए, ये देखिए हमारे यहाँ का पूरा मेहनत का और ये TR स्टाफ तो मेंबर्स आपके सामने खड़े हैं। ये लोग मेहनत करते हैं, साइन लैंग्वेज में इनसे हम बात करेंगे। अब लिखा हुआ है कि अपने फ़ोटो अपलोड करें, दोस्तों को बताएं और विट्ठल किचन को टैग कर दो। अच्छा चलिए, बिल्कुल जी, ये सब कुछ किया जाएगा। ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये स्टाफ को देख के आपको एक पॉजिटिव, एक आपके मन में एक वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव फीलिंग आती है। और आप हर जगह देख सकते हैं, दीवारों पे आप कोट्स देख सकते हैं। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है। कितना सुंदर यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, और कोट अपने आप में कुछ कहता है। यहाँ के खुशनुमा माहौल में आकर आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप किसी पराई जगह में आए हैं। इतना प्यार और इतना अपनापन आपको देखने को मिलता है जो शायद ही आप कहीं पाएं। मुस्कुराहट के साथ यहाँ पे सबसे पहले हमें जलजीरा सर्व किया गया, जिसे पीकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई और एहसास हुआ इस बात का जो आप पढ़ सकते हैं कि खुश रहना चाहिए हमें हर स्थिति में, चाहे स्थितियाँ कितनी भी मुश्किल हों। तो देख सकते हैं बहुत प्यार से हमें यहाँ पे जलजीरा सर्व किया गया, जो कि खान पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों जलजीरा से शुरुआत होती है। तो वेलकम ड्रिंक में जलजीरा दिया जाता है। कैसा लगा जलजीरा? बहुत अच्छा है। तो देखिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक के रूप में सबसे पहले आपको जलजीरा दिया जाता है। ट्रेडिशनल तरीका है राजस्थान का। तो अब हमने जलजीरा से शुरुआत की है और अब मेन कोर्स की बात आएगी। वेलकम ड्रिंक के बाद दोस्तों बारी थी कुछ बढ़िया सा सर्व करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले उस्ताद मेन्यू कार्ड हमारे पास लेकर आए, जिसको पढ़ के हमने एक डायरी में जो क्यूटी पैड हमें दिया गया था उसमें उसका कोड लिखना था और साथ में उस रेसिपी का नाम। तो बस कोड मेंशन करना होता है, उसके बाद सारा काम खुद ब खुद देखते हैं और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी आपको एक्स्ट्रा सामान मंगाना है वो साइन लैंग्वेज से आप मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भी अपना कोड जो लेना था वो हमने लिख दिया और ऑर्डर सबमिट कर दिया। जिसके बाद थोड़ा सा फन टाइम शुरू हो गया सेल्फी के लिए, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो अब थोड़ा सा फन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह के गोगल्स हमें दिए गए और जिसे पहनकर हमने अच्छी सी सेल्फी खिंचवाई और इसको फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमने शेयर किया। आपको भी दोस्तों यही करना है, इस जगह पर जाकर आपको ज़रूर इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको पूरा सपोर्ट करने के लिए इस तरह से आपको सेल्फी पॉइंट पे आपको फ़ोटो खींच के भेजनी है। जिसके बाद हम चले गए इनकी किचन में देखने के लिए कि कैसे यहाँ पे खाना बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे फटाफट से हनी चिली पोटैटो के लिए आलू को यहाँ पे तला जा रहा है। देखिए, ये देखिए भाई, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आलू को तल के रख लिया गया है और अब बनाया जाएगा इससे हनी चिली पोटैटो।
यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैक्सिकन से लेके कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड आपको देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं स्पेशल यहाँ का वाइट सॉस पास्ता हमने तैयार करवाया है, बहुत ही ज़्यादा यमी दिख रहा है। देखिए कितना चीज़ की ग्रेवी बनाई गई है। देखिए चीज़ को यहाँ पे अच्छे से ग्रेट किया जा रहा है। ये देखिए भाई, अब देखिए इसकी ड्रेसिंग यहाँ पे की जा रही है ऑलिव्स के साथ, ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनाया है, प्रिपरेशन बहुत शानदार है। वाइट सॉस पास्ता के साथ साथ अब रेड सॉस पास्ता भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड की। कभी अब डाल दिया जा रहा है चीज़, ये देखिए बिना चीज़ के इस खाने का कोई स्वाद ही नहीं होता। तो चीज़ की मात्रा खूब सारी यहाँ पे ज़ोरदार तरीके से डाली जा रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों, देख के क्या शानदार यहाँ पे पास्ता बनाया है उस्ताद ने। लच्छा पराठा बन रहा है, ये देखिए लच्छा पराठा यहाँ पे तंदूर से। ये देखिए क्या उस्ताद यहाँ पे इतने कि आपको खाना बना के रख दिया, इसको गर्म करके दें। यहाँ पे स्पेशली आप देख सकते हैं तंदूर में लच्छा पराठा बन रहा है। और ये है लहसुन की चटनी, ये देखिए राजस्थान की स्पेशल लहसुन की चटनी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तंदूर में फ्रेश खाना बनता है, जैसे डिमांड आती है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को गर्मा गर्म यहाँ पे बना के दिया जाता है। ये देखिए क्या हुआ है तंदूरी, ये देखिए लच्छे पराठे ताज़े आपके साथ बन के रेडी हैं। ये देखिए तो विठल स्पेशल थाली यहाँ पे वेज थाली बन के रेडी हो चुकी है। उस्ताद से जानते हैं इसमें क्या क्या है। तो उस्ताद क्या क्या है इसमें आप बताएंगे हमें? सर इसमें एक तो स्टीम राइस है, एक सैलेड है, सरका वाला प्याज, बूंदी रायता है, ओके, सेव टमाटर या छोले, इस दोनों में से एक ऑप्शन देते हैं अपन। अच्छा, सेव टमाटर या छोले में से एक ऑप्शन ले हाँ सकते हैं। जिसको सेव टमाटर खाने वो सेव टमाटर सेव टमाटर ले सकते हैं या वो छोले। राजस्थान की फेवरेट जी रेसिपी है। और इसके अलावा फिर ये पनीर बटर मसाला, पनीर ये बटर आपकी मसाला, दाल फ्राई, इसमें इसमें अभी पापड़ और स्वीट ऐड करेंगे, जो अच्छा। अपन लास्ट में देते हैं स्वीट, जिसको। हाँ, स्वीट में क्या रहता है? जैसे स्वीट में अपन या तो रसगुल्ले देते हैं और या फिर क्या कहते हैं आइसक्रीम। ओके, तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया थाली है। इसको आपको कंप्लीट लुक हम दिखाएंगे विठल स्पेशल में। देखिए गर्मा गर्म फुल के यहाँ पे बन रहे हैं किस तरह से। ताज़ी ताज़ी रोटियाँ गर्मा गर्म सर्व की जाती हैं ऑन द स्पॉट। ऐसा नहीं कि रोटी बना के छोड़ दी है, तुरंत बनाई जाती हैं, तुरंत सर्व की जाती हैं। इसीलिए फूड की क्वालिटी एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म रहती है। अगर आपको फ्रेश फूड चाहिए तो विठल स्पेशल में ज़रूर आइए। बहुत ही शानदार जयपुर फूड टूर में हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा है। ये देखिए कितनी फुर्ती से काम चलता है, बहुत ही गजब। देखिए आप दोस्तों, विठल स्पेशल यहाँ पे हनी चिली पोटैटो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे उस्ताद ने वॉक ले लिए और वॉक में डाल दिया थोड़ा सा तेल, और अब डाल रहे हैं लहसुन, ये बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है, खूब सारा गार्लिक, और साथ में यहाँ पे डाली जा रही है शिमला मिर्च और प्याज। ये देखिए भाई क्या ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आना शुरू हो गया है। देखिए रेस्टोरेंट कुकिंग जो हाई फ्लेम पे होती है, और उस्ताद इसमें एक्सपर्ट है बनाने में। ये देखिए भाई ज़बरदस्त हनी चिली पोटैटो विठल स्पेशल। जयपुर में आए हुए हैं, जयपुर फूड टूर चल रहा है। ये देखिए भाई क्या शानदार हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये कौन सी सॉस है भैया? टमाटर केचप। टमाटर केचप। ये क्या है? चिली सॉस। चिली सॉस डाल दिया जी, ओके। ये क्या डाल रहे हो? ग्रीन चिली सॉस, ओके। तो तीनों तरह की सॉसेस डाल दिए हैं, रेड चिली, ग्रीन चिली सॉस और यहाँ पे टमाटो केचप डाल दिया है, बहुत ही धुआंधार। और इसमें अब डाल दिए ये शेजवान सॉस। शेजवान सॉस, तो शेजवान सॉस चली गई है भाई, बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है गजब का। ये है हनी, ये देखिए हनी चिली पोटैटो। हनी तो दोस्तों जाएगा ही ना। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी का हनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम प्योर हनी का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए भाई बहुत ही अच्छी खुशबू। तो अब यहाँ पे डाल दिए यहाँ पे फ्राई किए हुए पोटैटोज। ये देखिए भाई ज़बरदस्त ज़ोरदार तड़का लगता है, तभी तो मज़ा आता है। ये देखिए भाई क्या शानदार, बहुत ही बढ़िया। ये डाल दिया स्प्रिंग अनियन यानी कि हरे प्याज की कतरन, और यहाँ पे शानदार एकदम मुंह में पानी ला देने वाला हमारा स्पेशल हनी चिली पोटैटो रेडी हो चुका है। ये देखिए भाई, ये देखिए बहुत ही गजब, बहुत ही गजब, शानदार, मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर डाला जा रहा है सेसमे सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। ये देखिए भाई शानदार तरीके से रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार। उस्ताद अभी क्या बनाने जा रहे हो आप? ये सब्जी कढ़ाई पनीर टिक्का। कढ़ाई पनीर टिक्का। ये देखिए भाई राजस्थानी स्टाइल में ज़बरदस्त यहाँ पे कढ़ाई पनीर टिक्का बनाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले उस्ताद ने डाल दिया यहाँ पे तेल, ये आएगा जीरा, ये चला गया जी जीरा सबसे पहले, ये चला गया नमक, चलिए जीरे के साथ नमक चला गया है। और अब इसमें डाला जा रहा है, ये देखिए जी प्याज और शिमला मिर्च चली गई है। ये देखिए भाई बहुत शानदार,
ज़बरदस्त तड़का लगता है, तभी तो स्वाद आता है दोस्तों। विठल स्पेशल कढ़ाई पनीर टिक्का यहाँ पे बन रहा है। चौक मसाला, ये क्या है? चौक मसाला, चॉप मसाला। तो ये चॉप मसाले में क्या क्या रहता है? टमाटर, टमाटर और प्याज। अच्छा, तो चॉप मसाला बेसिकली डाल दिया, इसमें प्याज टमाटर रहता है वो डाल दिया दोस्तों, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। ये जो खासियत होती है ना, जो हाई फ्लेम पे खाना बनता है रेस्टोरेंट में, इसका स्वाद और फ्लेवर अलग ही रहता है। सकते हैं ये पनीर टिक्का जो नॉर्मली हम खाते हैं ना, ये वही पनीर टिक्का जो नॉर्मली हम सर्व करते हैं। ये देखिए, ये पनीर टिक्का इसको इस तरह से क्यूबिकल शेप्स में काटा जा रहा है, तो इसमें अचारी पनीर टिक्का मसाला का फ्लेवर आपको मिलता है इस रेसिपी में जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही गजब का। हमारी ग्रेवी देखिए दोस्तों क्या शानदार तरीके से बन रही है। इसमें डाल दिया ये अचारी पनीर टिक्का, बहुत ही गजब माउथ वाटरिंग डिश है दोस्तों। ये यहाँ की मैंने जब कल खाई थी तो यकीन मानिए मेरे मुंह में पानी आ गया था, इतना स्वादिष्ट बनाया उस्ताद ने। बहुत ही गजब का टेस्ट है, बनाने का फ़र्क होता है। ये क्या डाला है साहब? मास्टर ग्रेवी। मास्टर ग्रेवी। तो ये मास्टर ग्रेवी में क्या क्या रहता है, कुछ बताएंगे? ये सीक्रेट है? सीक्रेट है। तो चलिए दोस्तों, मास्टर ग्रेवी सीक्रेट है, उसको नहीं बताया जाता है यहाँ पे, तो हम भी नहीं जानेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट का हर सीक्रेट होता है। इसमें डाल दिए कसूरी मेथी और नमक डाल दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्ची। ये देखिए, ये सब मसाले डाल दिए हैं, और ये देखिए मास्टर ग्रेवी डालते दोस्तों क्या गज़ब की खुशबू आ रही है। इस कढ़ाई पनीर टिक्का में आप डाल दिए क्रीम। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, एकदम मुंह में पानी ला देने वाली यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो रही है। देखते ही कोई इसको खाने को चाहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार शानदार कढ़ाई मलाई पनीर टिक्का रेडी बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए प्रेजेंटेशन देखिए कितनी शानदार है, ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना उम्दा है, और इसकी फाइनल प्रिपरेशन आप देखिए कैसे उस्ताद इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए टोमेटोज को यहाँ पे कट किया जा रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। जितना खाना अच्छा है तो उसका प्रेजेंटेशन भी उतना अच्छा होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे प्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जिंजर जूलियंस डाल दिए गए हैं, और इसके ऊपर ग्रेट किया जाएगा। ये देखिए चीज़, ये देखिए पनीर है या चीज़ है? पनीर है। अच्छा, पनीर को ग्रेट किया जा रहा है। ये देखिए अचारी पनीर टिक्का हमारा यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से उस्ताद ने रेडी कर दिया। टॉपअप किया जा रहा है इसको फ्रेश क्रीम के साथ। देखिए भाई, अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है फ्राइड राइस बनाने की। सबसे पहले उस्ताद ने एक बड़ी सी वॉक में यहाँ पे तेल डाल दिया, उसको गर्म कर लिया अच्छे से। वॉक चॉपिंग जा रही है। ये देखिए खूब सारी मिक्स वेजिटेबल्स, पत्ता गोभी, कैरेट को यहाँ पे चॉप किया जा रहा है। तो उस्ताद अगर मान लीजिए कोई बंदा बोलता है कि मुझे प्याज नहीं खाना, तो प्याज के बगैर बना देते हैं, है ना। देखिए कस्टमाइज ऑप्शन है, हर तरह के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे फटाफट से उस्ताद ने चॉप कर लिया है, और इधर देखिए फिर से वॉक आ गई है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है ये शानदार फ्राइड राइस, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले डाल दिया इसमें खूब सारा लहसुन यानी कि गार्लिक, और इसमें डाल दिया कटी हुई कैबेज और प्याज और शिमला मिर्च। ये देखिए इसमें डाल दिया नमक। ये देखिए फ्राइड राइस रेडी हो रहे हैं, विठल स्पेशल फ्राइड राइस, और इसमें डाल दिए हैं चावल बॉईल किए हुए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया जा रहा है, एकदम टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे बनाया जाता है। और इसमें डाल दिया है सिरका यानी कि विनेगर। ये डाल दिया इसमें, ये क्या डाला है? सोया सॉस। ये क्या डाला है भैया? रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल फ्राइड राइस। ये शेजवान सॉस डाल दी गई है, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से फ्रेशली कुक फूड यहाँ पे मिलता है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। पे कटे हुए धनिया की कतरन, और यहाँ स्प्रिंग अनियन डाल दिया कटा हुआ इसके ऊपर। ये देखिए, और आप ये देखिए भाई, बहुत शानदार। ये रेडी हो, धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे शानदार फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल शेफ़ के अंदाज़ में, विठल स्पेशल। बटर लगाया गया रोटियों को बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हनी चिली पोटैटो यहाँ पे आ गया है, जो हमने स्टार्टर में मंगवाया था। तो देखते हैं कि बेकिंग तो हमने इसकी देखी थी, बेकिंग में हमने देखा था कैसे उस्ताद ने इसको बनाया था। तो यहाँ पे हनी चिली पोटैटो, दोस्तों चिली पोटैटो कोई कॉम्प्लिकेटेड डिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक हनी का इस्तेमाल किया गया था, और कलर्स का इसमें आर्टिफिशियल कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली अगर आप कहीं जगह खाते हैं वहाँ पे रेड कलर का कलर डाल दिया जाता है, इसकी वजह से वो हेल्दी नहीं होता।
तो यहाँ पे हनी चिली पोटैटो हेल्दी हैं क्योंकि इसमें 100% प्योर हनी का इस्तेमाल किया गया है और नो प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर, यानी कि आपको हेल्दी टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। तो ये हनी चिली पोटैटो मुझे खाने में बहुत टेस्टी लगे। टेस्ट में कहीं से भी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और बहुत ही बढ़िया ढंग की प्रिपरेशन है, सर्विंग बहुत अच्छी है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिक ढंग से स्टाइल से खाना आता है। ऊपर से एक लिफ्ट तैयार की हुई है जिसमें से खाना रखा जाता है और फिर इसको यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो ये अच्छा एक यूनिक तरीका है सर्व करने का। और अभी तो इस समय हमारी स्पेशल वाली थाली आ चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों जयपुर फूड टूर हमारा जारी है। विट्ठल रेस्टोरेंट में हम आए हुए हैं जयपुर में, जो कि लक्ष्मी थिएटर के सामने पड़ता है, ऑपोजिट पड़ता है। और यहाँ पे हमने अपने लिए वेज थाली बनाई है जिसकी मेकिंग हमने अलग से आपको दिखाई है। तो यहाँ पे लच्छा पराठा हमने मंगवाया था। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ स्पेशल राजस्थानी थाली है। सबसे पहले राजस्थानी थाली में ये मंगाई है राजस्थानी दाल। ये राजस्थानी दाल तड़का है जिसमें अरहर की और चने की दाल का इस्तेमाल किया गया है, दोनों को मिक्स करके बनाया गया। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है और तड़का बड़ा अच्छा लगाया गया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव टमाटर, जो कि राजस्थान की एक टिपिकल डिश है, वो यहाँ पे दी गई है। और ये कढ़ाई पनीर मसाला और साथ में दही का रायता और ये है सिरके वाला प्याज। और सबसे स्पेशल यहाँ की आइटम हमने अचारी पनीर टिक्का मसाला बनवाया अपने लिए, जिसकी मेकिंग हमने देखी थी। तो चलिए इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। दिखने में जितना अच्छा है, क्या खाने में उतना अच्छा है या नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा यहाँ पे लच्छा पराठा के साथ, जिसके लच्छे तो कमाल की हैं और उसकी मेकिंग मैंने देखी थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ की स्पेशल डिश जो मानी जाती है अचारी कढ़ाई पनीर, वो उससे इसके साथ खा के देखता हूँ और देखता हूँ कि कैसा है। इसकी प्रिपरेशन में हमने देखा था कि कैसे सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके सॉटे किया गया था हाई फ्लेम में, फिर उसमें मसाले सॉसेस डाल के उसको बनाया गया था और फिर उसमें अचारी पनीर टिक्का जो तंदूर से निकलता है उसको काट के डाला गया था। खा के देखते हैं, क्योंकि इसमें पनीर का स्वाद भी है और पनीर टिक्के का स्वाद भी है, साथ साथ अचारी फ्लेवर भी है। दोस्तों आउटस्टैंडिंग प्रिपरेशन, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। इतना बेहतरीन इसमें अचार का फ्लेवर आ रहा है, जो इसका नाम है ना अचारी पनीर टिक्का मसाला, बिल्कुल उसको जस्टिफाई कर रहा है। आपको लगेगा जैसे आप कोई अचारी फ्लेवर जैसी कोई चीज़ खा रहे हैं। और प्रिपरेशन में बहुत ही सही ढंग से मसालों का इस्तेमाल किया गया, ना ही ओवर पावर किया गया, ना ही बहुत ज़्यादा कम मसाले डाले गए हैं, एकदम बैलेंस मसाले डाले गए हैं। अब बारी यहाँ की स्पेशल राजस्थानी दाल तड़का खाने की, जिसमें हमें बताया गया था शेफ द्वारा कि अरहर की और चने की दाल को मिला के बनाया जाता है। दोस्तों बता नहीं सकता आपको, दाल की प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त है कि मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। माइंड ब्लोइंग टेस्ट है इस दाल का, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। मेरी तो ये फेवरेट बन गई है। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि विट्ठल में आके यहाँ पे ये स्पेशल दाल ज़रूर चखिए आप, अमेजिंग फ्लेवर है। और अब बारी है राजस्थान की ये स्पेशल सेव टमाटर को खाने की, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन ये इंदौर में भी हमने जब खाई थी, जब हम इंदौर फूड टूर में गए थे, वहाँ पे भी हमने खाई थी। तो बेसिकली ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की कंबाइंड रेसिपीज़ को कह सकते हैं। दोस्तों ये डिश जब मैंने इंदौर में खाई थी तब मुझे ज़्यादा टेस्टी लगी थी, बट ये भी उससे कम नहीं है किसी एंगल में। उनका बनाने का जो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन वहाँ की प्रिपरेशन मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये भी अच्छी है अपनी जगह में, लेकिन अगर मुझे रेट करने के लिए बोला जाए तो मैं उसको ज़्यादा अंक दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, रायता, ठंडा रायता भला किसको पसंद नहीं होता, एकदम चिल्ड रायता है, जो कि पर्सनली आपकी पूरी गर्माहट को मिटा देगा अंदर की। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है रायते का। चलिए अब इस पूरे खाने को हम फिनिश करते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ फूड की नहीं हो रही दोस्तों, फूड से बढ़ के बात है। तो ये बियॉन्ड फूड है, कंसेप्ट जो है कि बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे एक डेफ कैटेगरी के लोगों को एक अपनी टैलेंट को दिखाने का एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इतना आलीशान बेहतरीन खाना इतने अच्छे एम्बियंस में, जहाँ हॉल में बैठ के अच्छे से फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो एम्बियंस अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, और एक नोबल कॉज के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं और फूड को एंजॉय करने के लिए आते हैं, दोनों पर्पस आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी है, स्ट्रांगली रेकमेंड बाय चलो देखें इंडिया, शेफ सुमित कपूर द्वारा। हरे कृष्णा।